हेलो गाइस, आज मैं आपको गैप द सीरीज का एपिसोड 2 का थर्ड पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो बिना देर करे शुरू करते हैं आज के थर्ड पार्ट को। स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है सैम अपने ऑफिस में होते, तभी वहाँ क्रिक आता है और उसे टी देकर कहता है तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हारा मूड ठीक हो जाए। सैम टी पीने लगते पर वो मुंह फुला कर बैठ जाते, तो क्रिक उसे मनाने की कोशिश करता है। तो सैम कहते ये क्या कर रहे हो? तो क्रिक कहता है मैं बस तुम्हारा मूड ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मोहन सच में स्पेशल है क्योंकि उसे तुम्हें रिफ्यूज करने की हिम्मत है। उसे अपने डेथ का भी डर नहीं है। और वो हंसने लगता है। तो सैम उसके मुंह में ब्रेड डालते है और कहते है इसे खाओ जिसे तुम बात नहीं कर पाओगे। तो क्रिक साइड में जाकर बैठ जाता है और कहता है वैसे तुमने उसके साथ ऐसा क्या किया था जो वो इतना अपसेट है, और तुमने मुझे इतना सारा स्नैक्स लाने के लिए क्यों कहा? तो सैम को रात की वो बात याद आती है जो उसने मोहन के साथ की थी। सैम क्रिक को कहती है मैंने उसे वर्क के लिए थोड़ा सा हार्शली बोला था। तो क्रिक कहता है तुम्हें बाकी लोगों से ज्यादा मोहन में इंटरेस्ट क्यों है? तो सैम कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बस उसे वर्क के लिए डांटा था, पर ये तो उसके लिए अच्छा ही था ना, उसके वजह से उसने मुझे अच्छा आइडिया दिए। तो क्रिक कहता है हाँ ये तो है, पर एक प्रॉब्लम है, वो अभी भी तुमसे नाराज है। तो सैम कहती है तो मुझे अभी क्या करना चाहिए? मोहन घर जा रही थी, तभी वह सैम और क्रिक आते। क्रिक मोहन को कहता है क्या तुम घर जा रही हो? तो मोहन कहते है हाँ। तो क्रिक सैम की तरफ देखता है, पर वो यहाँ वह देख रही थी। तो क्रिक उसे इशारों से कहता है उसे बात करो। तो सैम कहते भूख लगी है क्या? मुझे भूख लगी है, वैसे डिनर का टाइम हुआ है। तो मोहन कहते ओके तो मैं चलती हूँ। तो क्रिक जल्दी से मोहन को रोकता है और वो फिर से सैम को इशारा करता है उसे बात करो। सैम कहते क्या तुम्हें डिनर नहीं करना है क्या? तो मोहन यह बात देख कर कहते कि आप मुझसे बात करें। तो सैम कहते तुम्हें क्या लगता है यहाँ कोई है जिसे मैं ये पूछ सकती हूँ? तो क्रिक कहता है तुम दोनों बस करो। मोहन सैम चाहते है तुम हमारे साथ डिनर पर चलो क्योंकि तुम्हारा वर्क अप्रूव हो गया है, तो ऐसे समझो ये उसका सेलिब्रेशन है। तो मोहन कुछ नहीं कहती। तो क्रिक कहते है क्या तुम खुश नहीं हो? तुम्हारा वर्क फाइनली अप्रूव हो गया है। तो मोहन कहती है हाँ, और वो सैम की तरफ देखती है, पर सैम कहती है चलो मैं कार में बैठ कर हूँ, और वो वहाँ से चले जाते हैं। क्रिक कहते हैं ये उसका तरीका है तुम्हारे साथ बातें क्लियर करने का। उसने जो तुम्हें कहा था उसके लिए उसे बुरा लगा, इसलिए वो चाहती थी कि वो तुम्हें डिनर पर इनवाइट करे, तो तुम हमारे साथ आ रही हो ना? तो मोहन कहते हाँ। वो दोनों बाहर आते, सैम बाहर उनका वेट करी थी। मोहन कहती वो क्या करे? तो क्रिक कहते हैं उसे समझना बहुत ही टफ है, वो सच में कॉम्प्लिकेटेड है, पर तुम्हें आदत हो जाएगी। क्रिक सैम से कहता है क्या तुम का ऐसा ड्राइव करना चाहते हो? बाहर गर्मी है। तो सैम कहते मैं सिर्फ रूफ फंक्शन टेस्टिंग करी थी। तो क्रिक मोहन से पूछता है तुम क्या खाना चाहती हो? मैं ऐसे बहुत अच्छी जगह जानता हूँ जहाँ फूड अच्छा मिलता है। तो मोहन कहते हैं आप सच में अच्छे हैं, पर हमें इस जगह जाने की जरूरत नहीं है, ऐसी प्लेस चलेगी जहाँ सिंपल डिश मिलती हो। तो सैम कहते पर फ्रेंच अच्छी जगह है, सिर्फ खाना खाना है। तो मोहन कहते मेरे कहने का वो मतलब नहीं है, मैं बस कह रही हूँ हमें एक्सपेंसिव जगह जाने की जरूरत नहीं है, किसी सिंपल जगह चलते। तो क्रिक कहते मुझे तो ऐसी जगह मालूम नहीं है, पर तुम्हें पता हो तो बताओ, हम वही जाएंगे। तो मोहन प्लेस का नाम लेती है, पर सैम कहते बोरिंग। तो मोहन जो भी नाम लेती है तो सैम कुछ ना कुछ कहती है। तो क्रिक कहता है सैम मैंने कहा मोहन जो चूज करेगी वही हम जाएंगे। तो मोहन उसके रेगुलर प्लेस का नाम लेती है। तो क्रिक कहते है ओके ठीक है चलो। क्रिक कार चला रहा था, सैम साइड में बैठी थी और मोहन पीछे शाम बैठी थी। सैम उसे मिरर से नोटिस कर रही थी और उसे पूछते क्या तुम्हें क्रैम्प आया क्या? तो ऐसे टॉप होकर क्यों बैठे हो? तो मोहन कहते एक्चुअली मैं सिर्फ टैक्सी और बस से ही ट्रैवल करती हूँ, तो ऐसे लग्जरियस कार में फर्स्ट टाइम बैठी हूँ। तो सैम कहते ऐसे समझ लेना टैक्सी में ही बैठी हो। तो क्रिक कहता है तो इसका मतलब मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ। तो सैम कहते ये फनी नहीं है, जल्दी चलो मुझे भूख लगी है। क्रिक मोहन को कहता है मोहन स्ट्रेस मत लेना, मुझे पता है जब तुम सैम के पास होते हो तो स्ट्रेस होते हो, इवन मैं भी कभी कभी स्ट्रेस होता हूँ। तो मोहन स्माइल करती है। वो रेस्टोरेंट में आते, सैम को इतना स्पाइसी खाते देख मोहन शौक होते और उसे पूछते कि आप इतना स्पाइसी फूड खाते हो? तो सैम कहती है क्यों, खा नहीं सकती क्या? तो मोहन कहती है मुझे लगता है आपको इतना स्पाइसी नहीं खाना चाहिए। तो क्रिक कहता है मुझे भी ये लग रहा है, तुमने बहुत सारी चिल्ली डाली है, मुझे फील हो रहा है तुम्हारा स्टमक बर्न होगा,
पर सैम कोई भी जवाब नहीं देती। वो खाना एंजॉय करके खा रही थी तो मोहन सिर्फ उसे ही देख रही थी। तो सैम कहती तुम मुझे स्टेयर क्यों कर रही हो? तो मोहन कहती कुछ नहीं। तो सैम कहती तुमने जो डिश ऑर्डर की है उसका अभी सीजन नहीं है। तो मोहन कहती हाँ, पर मुझे ये डिश बहुत ही पसंद है। तो सैम उसके डिश में लाइम स्क्वीज करते और कहती है अब खाओ, ये डिश ऐसे बहुत अच्छी लगती है। तो मोहन उसे थैंक्स कहती और उसे कहती मुझे नहीं पता था आप स्ट्रीट फूड भी खाते, मुझे लगा आप सिर्फ एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में ही खाना खाते होगी। तो सैम कहती ऐसा कुछ नहीं है, मैं रॉयल फैमिली से हूँ तो क्या मैं सिर्फ रॉयल डिश ही खा सकती हूँ क्या? मैं भी एक कॉमनर ही हूँ, क्या तुम सीरीज नहीं देखती क्या? और वो सीरीज का नाम लेती है और बोलती है उसका सेकंड सीजन भी आने वाला है। तो क्रिक कहते हैं वैसे मोहन इस प्लेस को प्रतुपी क्यों कहते हैं? प्रतुपी का थाई में मीनिंग है घोस्ट गेट। अगर सच बताऊँ तो हम दोनों ने पहले इस जगह का नाम नहीं सुना है। तो मोहन उसे कहते मेरी मॉम ने बताया था इस एरिया में इलीगल डेड बॉडीज को दफना गया था, तो लोगों ने उनसे बचने के लिए पास से टेम्पल बनाया था। तो लोगों का मानना था टेम्पल की वजह से उनकी स्पिरिट यहाँ नहीं आ सकती। तो बाद में इस जगह को प्रतुपी कहने लगे। ये सुनकर सैम डर जाते। वो कहती है तुम दोनों इतनी बातें क्यों कर रही हो? तो क्रिक कहता है मोहन तुमने अर्बन स्टोरीज के बारे में सुना है क्या? तो मोहन उसे बताने लगती है। ये सुनकर सैम बहुत ज्यादा डर जाते। वो यहाँ वहाँ देखने लगते। तभी क्रिक उसे डराता है। तो सैम कहती है तुम ये क्या कर रहे हो? तो क्रिक कहता है मैं सिर्फ तुम्हारे सामने इमेज क्रिएट कर रहा हूँ कि वो कैसे दिखेंगे। मोहन हंसने लगते। तो क्रिक कहता है मैं तुम्हें बताना भूल गया था। सैम घुस से डरते तो मोहन शौक होते। तो क्रिक उसे कहता है हाँ, और वो हॉरर मूवीज भी नहीं देखती। तो सैम उसकी तरफ गुस्से से देखने लगते और कहती है अब बस करो। बाद में वो मोहन को घर छोड़ने के लिए आते। मोहन उन्हें थैंक्स कहते और क्रिक को कहते मुझे यहाँ छोड़ने के लिए थैंक यू सो मच। तो क्रिक कहता है इट्स ओके, पर तुम इतनी दूर से ट्रैवल करके ऑफिस आते हो। तो मोहन कहती है मुझे अभी इसकी आदत हो गई है। तो सैम कहती है पर मुझे प्रॉब्लम है क्योंकि तुम इतना टाइम वेस्ट करोगी तो वर्क पे उसका असर होगा। तो क्रिक कहता है उसके कहने का बुरा मत मानना, वो सिर्फ तुम्हारे लिए वरीड है। तो सैम कहती है क्या यहाँ घोस्ट है क्या? तो क्रिक कहता है सैम तुम ये क्या कर रही हो? हमने उसे डिनर के लिए इनवाइट किया था, तभी वो इतना अपसेट नहीं थी जितना अभी तुम कह रहे हो उसे हो जाएगी। तो क्रिक मोहन को कहता है उसके बातों का बुरा मत मानो। तो मोहन कहती है अब मैं चलती हूँ और उन्हें फिर से थैंक्स बोलकर वहाँ से चली जाती है। तो क्रिक कहता है शायद वहाँ मोहन का बॉयफ्रेंड है, ये कितना क्यूट है ना, वो अपने गर्लफ्रेंड का वेट कर रहा है। तो सैम कुछ नहीं कहते, वो दोनों वहाँ से चले जाते। मोहन के फ्रेंड उसे कहते नॉब ने मुझे पूछने के लिए कहा था हम साथ में खाना खाने के लिए जाए क्या, क्योंकि जब से हम ग्रेजुएट हुए हैं तभी से हम साथ में खाना खाने के लिए नहीं गए। तो मोहन कहते मैं इन दिनों बहुत ही बिजी हूँ, तो हम नेक्स्ट टाइम जाएंगे। तो उसके फ्रेंड कहते जो तुमने अभी मुझे बताया वो सब मैं नॉब को बताऊंगी। तो मोहन कहते तो बता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, और वो अपना काम करने लगते हैं। काय कहते तो मोहन बता अपने क्रेजी लोग के साथ काम करे हो कैसे चल रहा है? तो मोहन कहते तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मेरा लव क्रेजी नहीं है, पर तुमने अभी कुछ बोला तो मैं क्रेजी हो जाऊंगी। तो काय कहते ऐसा क्यों? तो मोहन कहते मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन कैसे करूँ। और वो सैम के बारे में बताने लगते हैं। लेडी सैम को मैं याद नहीं हूँ और उसे समझना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो काय कहते मैं सिर्फ लेडी सैम के बारे में नहीं कह रही हूँ, पर शगुन को भी समझना बहुत डिफिकल्ट है। और वो अपने बॉयफ्रेंड के बारे में उसे बताने लगते। तो मोहन कहते मैं इस पर कोई भी कमेंट नहीं करना चाहती, और वो दोनों अपने फ्रेंड्स के बारे में बात करने लगते। तभी काय को उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है और वो वहाँ से चली जाती है। तो मोहन अपने डॉग को उठाकर कहती है ये भी डॉग है और मैं भी। तभी उसे सैम के मैसेज आते। सैम ने उसे स्टिकर भेजा था, तो मोहन भी उसे स्टिकर भेजती है। तो सैम कहते तुमने रिप्लाई क्यों दिया और तुम अभी भी जगी हुई हो? तो मोहन कहती है हाँ, पर मैं अभी सोने के लिए जा रही हूँ। तो सैम कहते मुझे चैट करते रहो और तुम अकेले सोते हो क्या? तो मोहन कहते हाँ। तो सैम उसे डराने के लिए कहते तुम्हारे बेड के नीचे घोस्ट है, वो आ जाएगा। तो मोहन भी उसे डराने के लिए कहते विंडो की तरफ मत देखना वरना घोस्ट आ जाएगा। तभी मोहन के फ्रेंड आते और उसे स्माइल करते हुए देखकर कहते तुम किससे बात कर रहे हो, क्या तुम्हें सोना नहीं है क्या? और वो कहती है तुम सस्पिशियस लग रही हो, मुझे फोन दो, मुझे देखना है तुम किससे बात कर रहे हो। तो मोहन कहती है बॉस है।
नेक्स्ट डे वह ऑफिस में आ रही थी, तभी वो सैम का पोस्टर देखती है और वो स्माइल करती है। तभी वह सैम आते और उसे वॉल पर पुश करते और उसके क्लोज जाते और उसे देखने लगते। ओके गाइस, यहाँ हमारा एपिसोड 2 खत्म होता है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल पर नहीं हो तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।